बहुत पुराने समय की बात है। ऊंचे नीचे पहाड़ों से घिरे एक शांत इलाके में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका जीवन साधारण था, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी दुनिया में बस एक ही सहारा था, उसका बेटा। उसी बेटे के लिए उसने अपना पूरा जीवन खपा दिया था। खेती बाड़ी करके, कड़ी मेहनत करके उसने बेटे को पाला पोसा। बेटे की पढ़ाई, उसके संस्कार, उसका विवाह, सब कुछ उसने अपनी ताकत से बढ़कर किया था। वह हमेशा यही सोचता रहा कि जब वह बूढ़ा होगा तो यही बेटा उसकी लाठी बनेगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता। धीरे धीरे बूढ़े की उम्र ढलने लगी। उसकी आंखें कमजोर हो गईं, कानों से साफ सुनाई नहीं देता था, और पैरों में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह ठीक से चल सके। अब वह ज्यादातर समय एक ही जगह लेटा रहता था। उसे अपने बेटे और बहू पर पूरा भरोसा था कि वे उसके बचे हुए दिन सहारे से काटने देंगे। कुछ समय बाद घर में एक नन्हा मेहमान आया। बहू ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। घर में खुशियां तो आईं, लेकिन उसी के साथ बूढ़े की अहमियत धीरे धीरे कम होने लगी। जैसे जैसे पोता बड़ा होने लगा, वैसे वैसे बूढ़े की हालत और बिगड़ती चली गई। अब वह खुद से उठ भी नहीं सकता था। उसे खाना खिलाना पड़ता, साफ सफाई करनी पड़ती, और यही बातें बेटे और बहू को बोझ लगने लगी। बहू के मन में चिढ़ पैदा हो गई। उसे लगता कि सारा दिन इसी बूढ़े की सेवा में निकल जाता है। बेटा भी अब पिता को दया की नजर से नहीं, बल्कि परेशानी की तरह देखने लगा। एक दिन उसके मन में बहुत क्रूर विचार आया। उसने सोचा, यह बुढ़ा बस खाता रहता है, न काम कर सकता है, न हिलडुल सकता है, न जाने और कितने दिन जिएगा। अगर इसे कहीं छोड़ दिया जाए तो यह समस्या ही खत्म हो जाए। उसने यह बात अपनी पत्नी से कही। बहू पहले से ही थकी और नाराज थी। उसने बिना ज्यादा सोचे पति की बात मान ली। दोनों ने मिलकर एक भयानक फैसला कर लिया। अगले दिन बेटे ने अपने पिता को एक बड़े बांस के बने डोको में बैठाया। बूढ़ा बहुत कमजोर था, इसलिए कुछ समझ नहीं पाया। उसकी आंखें धुंधली थीं और कान भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। उसे लगा कि शायद बेटा उसे किसी तीर्थ स्थान पर ले जा रहा है। वह मन ही मन खुश था कि बेटा आज भी उसका ख्याल रख रहा है। बेटा डोको को पीठ पर लाद कर जंगल की ओर चल पड़ा। उसके साथ उसका छोटा बेटा भी था। रास्ता ज्यादा दूर नहीं था। चारों ओर पेड़ों की घनी छाया, अजीब अजीब आवाजें और सन्नाटा था। जंगल के बीच पहुंचकर बेटे ने डोको को जमीन पर रख दिया। बूढ़ा थकान के कारण सो चुका था। दूर से जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थीं। बेटा बिना पीछे देखे अपने बेटे के साथ लौटने लगा। उसके दिल में कोई पछतावा नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद उसका बेटा अचानक रुक गया। उसने कहा, पापा रुकिए। पिता बोला, क्या हुआ? बेटा बोला, हम डोको भूल आए हैं। पिता ने कहा, वहीं रहने दो। बेटा मासूमियत से बोला, नहीं पापा, डोको हमें वापस ले जाना चाहिए। क्यों? पिता ने पूछा। बेटा बोला, जब आप भी बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको भी उसी डोको में बैठाकर जंगल में छोड़ाऊंगा। यह सुनते ही पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कानों में जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसे अपने किए का सच एक नन्हे बच्चे की जुबान से सुनाई दिया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने बड़ों को करते देखते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत मुड़ा और पूरी ताकत से वापस जंगल की ओर भागा। डोको के पास पहुंचकर उसने अपने पिता को गले लगा लिया। वह जोर जोर से रोने लगा, बार बार माफी मांगता रहा। बूढ़े पिता की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, पर उनके चेहरे पर सुकून था। वह पिता को घर ले आया और उस दिन के बाद उसने उनकी सेवा पूरे मन से की। उनके खाने पीने, दवा, साफ सफाई, सब कुछ खुद करता था। जब तक पिता जीवित रहे उसने कभी उन्हें बोझ नहीं समझा। यह कहानी हमें चुपचाप एक बहुत गहरी बात सिखा जाती है। हम जो करते हैं, हमारे बच्चे वही